हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। दोस्तों, अपनों ने लेटर राइटिंग के अंदर 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब दोस्तों आज अपने पार्ट नंबर 4 इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट देखने के लिए आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों मैं आपको फॉर्मेट तो बताऊंगा ही बताऊंगा, इसके बाद दोस्तों पूरी अपनी उसकी बॉडी जो है वो डिस्कस करेंगे इस लेटर की। ठीक है, क्या है दोस्तों लेटर। सबसे दोस्तों पहले अपने ईजी से चल के टफ़ की तरफ अपने जाएंगे ताकि आप डिमोरलाइज ना हो इन चीज़ों को लेके। और दोस्तों एक ख़ास बात मैं और बताना चाहूँगा, वो आपको नेक्स्ट जब अपने सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, उसमें आपको बताऊँगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों क्या है। राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स एक्सप्लेनिंग रीजंस ड्यू टू विच यू एंड योर फैमिली वॉन्ट बी एबल टू विजिट योर होम टाउन ड्यूरिंग समर ब्रेक। द रीजंस मे बी योर प्री ऑक्यूपेशन विद द ऑफिस वर्क। दोस्तों क्या बोल रहा है कि आपको अपने पेरेंट्स को लेटर लिखना है और लेटर में क्या होना चाहिए दोस्तों कि आप और आपकी फैमिली से मतलब है आपकी वाइफ और आपके बच्चे। ठीक है, और जिनकी नहीं है वो खुद को मान लो कि अपने आप में एक फैमिली है वो। ठीक है तो आगे चलिए दोस्तों, क्या है मजाक की बात, विच यू एंड योर फैमिली वॉन्ट बी एबल टू विजिट योर होम टाउन ड्यूरिंग समर ब्रेक। दोस्तों समर ब्रेक के अंदर आप घर नहीं जा सकते हो, आप और आपकी फैमिली, ये आपको पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है। और दोस्तों जो रीजंस होने चाहिए वो आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, आपके ऑफिस वर्क से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया दोस्तों। जब भी दोस्तों कुछ आपको 3-4 बातें आपको बताता हूँ, जब भी आप एग्ज़ाम में लेटर जब अटैम्प्ट करोगे तो दोस्तों क्वेश्चन को 4 बार पढ़ना है, कम से कम 4 बार पढ़ना है और 5 मिनट उस पर सोचना है। दोस्तों जब मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी तो मेरे दिमाग ने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, ऑटोमेटिक दोस्तों थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको उन थॉट्स को, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था दोस्तों, जितने थॉट्स आते हैं उसका 1/100वां भाग ही आप बोल पाते हो और उसका 1/100वां भाग आप लिख पाते हो। ठीक है, तो उन थॉट्स को दोस्तों भूलना नहीं है। हाथों हाथ एक रफ में कुछ आपको उससे रिलेटेड कुछ बातें लिख लेनी है। ठीक है, क्योंकि जब आप दोस्तों लिखने लगोगे तो क्या पता आपके माइंड से स्किप हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दोस्तों। एक तो पर्सनल है, एक इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल लेटर है, पर्सनल भी है, तो इसका फॉर्मेट दोस्तों मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में क्या होगा। ठीक है, और इजी लैंग्वेज में आपको लिखना है। ठीक है देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बहुत सी उत्साह के साथ। देखिए क्या है यहाँ पे दोस्तों, आपको एड्रेस लिखना है 135 है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। ऑफिस का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, पर्सनल एड्रेस है, ऑफिस की डाक से नहीं भेज सकते आप, पर्सनल डाक से आपने भेजा है पोस्ट ऑफिस में जाके। ठीक है, हालांकि ज़माना व्हाट्सअप का, वीडियो कॉलिंग का है, ये लेटर ये पुरानी बातें हैं, लेकिन फिर भी आपके दोस्तों राइटिंग स्किल देखने के लिए ये इन सब चीज़ों को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और दोस्तों ये चीज़ें यूज़ होगी आपके लाइफ में अगर आप आगे डब्ल्यू बन जाओगे। ठीक है, फिलहाल तो ये ऑडिटर के लिए एग्ज़ाम है, मतलब डब्ल्यू बनेगा तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपकी लाइफ में यूज़ होगी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, क्या है दोस्तों 135 है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। यहाँ जाएगी डेट, ये दोस्तों ये तो एड्रेस का कॉलम आ गया। रेडीमेड याद कर लो दोस्तों इन बातों को, ये आ गया डेट। ठीक है, आगे दोस्तों माय डियर पेरेंट्स। दोस्तों यहाँ पे मॉम और डैड नहीं लिख रहा हूँ, दोनों का एड्रेस करने के लिए बोले तो मैं दोनों का एड्रेस कर दूंगा, माय डियर पेरेंट्स। ठीक है, दोस्तों ये लेटर जो है, ये जैसे मेरी थॉट हैं, ये मैंने उस हिसाब से डिज़ाइन किया है। 100 लोगों को दोस्तों ये टॉपिक दे दोगे तो 100 अलग अलग टाइप के लेटर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, आपको अपने हिसाब से देखना है, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि ये आप ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, और आपके जो आइडियाज़ हैं उनको आप कागज़ पे ऐसे उतार सकते हो। क्या करना है दोस्तों, आई एम फाइन हेयर, आई होप दैट यू बोथ आर ऑल्सो इन अ गुड स्टेट एंड हेल्दी। मैं यहाँ पे अच्छा हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी दोनों अच्छी स्टेट में होंगे, अच्छी अवस्था में होंगे और हेल्दी होंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज दोस्तों। ठीक है, ना कोई टफ वर्ड यूज़ करना, ना कोई ईडियम फ्रेजेस यूज़ करने हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या है, आई एम डूइंग गुड वर्क, 2 बार लिखा गया, आई एम डूइंग गुड वर्क इन माई न्यू जॉब। दोस्तों ये न्यू जॉब का कॉलम मैंने यहाँ क्यों जोड़ा है, क्योंकि दोस्तों आप समर ब्रेक में घर नहीं जा सकते और आपके पास ऑफिस का काम ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने दोस्तों न्यू जॉब का कॉलम जोड़ा है, ताकि मैं इसी के अंदर आगे जाके दोस्तों इस न्यू जॉब को एक अपना घर पे नहीं आने का एक रीज़न बता सकूं कि जिसकी वजह से मुझे वर्कलोड ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होकर सोचना पड़ेगा। आई एम डूइंग गुड वर्क इन माई न्यू जॉब। ठीक है, ड्यू टू दैट माई कलीग्स एज वेल एज माई ऑफिसर आर ऑल्सो हैप्पी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, आई एम डूइंग गुड वर्क इन माई न्यू जॉब, ड्यू टू दैट माई कलीग्स एंड एज वेल एज माई ऑफिसर आर ऑल्सो हैप्पी। ठीक है, वी ऑल हैव एमिकेबल बिहेवियर्स बिटवीन अस। दोस्तों हमारा आपस में बहुत ही प्यार संबंध है नई जॉब के अंदर, मेरे ऑफिसर्स और कलीग्स के अंदर। योर डॉटर इन लॉ एंड ग्रैंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो वेल एंड हेल्दी।
ठीक है। ये तो दोस्तों मैंने एक इंट्रो दे दिया कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मैंने नई जॉब पाई, ठीक है, मेरा अच्छा व्यवहार है सभी के साथ, और दोस्तों बोल दिया आपकी डॉटर इन लॉ है, और दोस्तों आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, आपके पोता पोती हैं, वो भी काफ़ी अच्छी स्टेट में और हेल्दी हैं, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा अपने अंदर घुसेंगे इसके, ठीक है। मतलब यहाँ तक अपने को पहुँचना है कि मैं घर नहीं आ सकता, तो उससे पहले दोस्तों एक ग्राउंड आपको बनाना पड़ेगा, उस ग्राउंड पे आपको खेलना पड़ेगा, और फिर आप दोस्तों एकदम से नहीं बता सकते आई एम गुड एंड फाइन और मैं बता दूं कि मैं इस गर्मियों की छुट्टियों में नहीं आना चाहता, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं कर सकते। आपको एक प्लॉट बनाना है दोस्तों, 15-20 लाइन भी तो लिखनी है, 150 से 200 शब्दों में इसको लिखना है तो आपको, ठीक है। तो आगे क्या लिखूँगा मैं, एज यू नो दैट आई हैव जॉइंड ऑफिस जस्ट 1 मंथ अगो, जैसे कि मैंने 1 मंथ पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया, एंड आई एम लर्निंग वर्क रिलेटेड टू आवर ऑफिस। दोस्तों मैं अपने ऑफिस में जो वर्क है वो सीख रहा हूँ। फ्रॉम, आगे चलते हैं, देखिए दोस्तों, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ समर हॉलीडे विल बी कमेंस्ड, अगले मंथ से दोस्तों क्या है, समर हॉलीडे आ जाएगी, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली विल बी गैदर्ड, और अपनी फैमिली के दोस्तों जो सारे मेंबर्स हैं वो गैदर्ड होंगे, मतलब इकट्ठे होंगे। आई एम फीलिंग बैड टू टेल यू, दोस्तों आप सीधा नहीं बता सकते कि मैं नहीं आ सकता, आपको थोड़ी सी इसमें कर्टियस लानी पड़ेगी अपनी लैंग्वेज में। क्या बोलेंगे दोस्तों, आई एम फीलिंग बैड, मैं बुरा फील कर रहा हूँ, ये बताते हुए दैट आई विल नॉट बी एबल टू विजिट होम इन दी समर ब्रेक, मतलब कि इन समर ब्रेक्स के अंदर मैं होम को विजिट नहीं कर सकता, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। द लैंग्वेज शुड बी कर्टियस इफ़ यू आर रिटर्न टू योर पेरेंट्स और योर ऑफिसर और एनी काइंड ऑफ द ऑफिशियल लेटर, ठीक है। लैंग्वेज कर्टियस होनी चाहिए दोस्तों। आई एम फीलिंग बैड टू टेल यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू विजिट होम इन दी समर ब्रेक, ठीक है, ड्यू टू द वर्कलोड ऑफ आवर ऑफिस। किस वजह से दोस्तों, क्योंकि इसका रीज़न भी तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप मान लो कहते हो घर पे नहीं आ सकता, तो इसको आप ऐसे ही तो नहीं बोल सकते, वापस लेटर आएगा उनका कि क्यों नहीं आ सकता, तो इसलिए आपको जो इसमें एक ही लेटर में दोस्तों आपको पूरी बात क्लियर करनी है कि क्यों नहीं आ सकते, ठीक है, क्यों नहीं आ सकते। ड्यू टू द वर्कलोड ऑफ आवर ऑफिस, एक तो है दोस्तों ऑफिस का वर्कलोड, दूसरा है दोस्तों जो मैंने दोस्तों अभी बताया था कि मैंने अभी 1 महीने ही पहले ज्वाइन किया था ऑफिस को, तो दोस्तों वो रेफरेंस मैं यहाँ पे लूँगा, वो मैंने जानबूझ के लिखा था कि मैंने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। ये दोस्तों आपकी क्रिएटिविटी है माइंड की कि आप उसको कैसे डिज़ाइन करते हो, ठीक है। एज यू नो आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड, सो आई एम नॉट एबल टू फिनिश माई वर्क ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द ऑफिशियल वर्क, दोस्तों मैं एबल नहीं हूँ फिनिश करने के लिए मेरा ऑफिशियल वर्क में, क्योंकि मुझे ऑफिशियल नॉलेज इतना नहीं है, ठीक है। इग्नोरेंस लिख दो, इग्नोरेंस वर्ड नहीं यूज़ करना चाहो तो ड्यू टू लेस नॉलेज लिख दो, ठीक है। नॉट अप टू द मार्क लिख दो, ठीक है, नॉलेज मतलब मुझे कम है, इसलिए आई एम नॉट एबल टू फिनिश माई वर्क एट द प्रेस्क्राइब्ड टाइम बाय द ऑफिशियल्स, ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब आपके शब्द हैं दोस्तों, कैसे भी उनको आप यूज़ करो, ठीक है। इसलिए मैं एबल नहीं हूँ फिनिश करने के लिए वर्क को। दूसरा रीज़न ये दे दिया, तीसरा रीज़न क्या दे दिया दोस्तों, पहला था वर्कलोड ज़्यादा है, दूसरा था कि मैंने अभी ज्वाइन किया है, तीसरा क्या है दोस्तों, मान लो पेरेंट्स को कन्विंस करना है दोस्तों आपको कि आप नहीं आ सकते, ताकि वो रजिस्ट नहीं करे आपको बुलाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल काम दोस्तों, जिस काम के लिए आपकी जॉब लगी है वो काम तो दोस्तों पहले प्रायोरिटी में करना है ना आपको, ठीक है। तो क्या करोगे, सम ऑफ माई कलीग्स हैव बीन ट्रांसफर्ड आउट, मेरे कुछ कलीग्स है वो ट्रांसफर्ड आउट हो गए हैं, सो द वर्क ऑफ देयर, उनका वर्क ऑल्सो हैव टू बी कम्प्लीटेड बाई मी, उनका वर्क भी दोस्तों मुझे ही करना पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इन एडिशन टू दिस विजिट ऑफ आवर डिपार्टमेंट्स, देखो 3 रीज़न बता दिए, चौथा ये है। और सेंटेंस कैसे स्टार्ट किया मैंने दोस्तों, इस फ्रेज से, इन एडिशन टू दिस, आप भी यूज़ कर सकते हो इसको, रेडीमेड याद रखो, मान लो कोई पैरा खत्म हो गया तो आप इन एडिशन टू दिस यूज़ करोगे और आपको उसको एडिशन करना है, ठीक है। विजिट ऑफ आवर डिपार्टमेंट्स ऑफिशियल्स, ये सब्जेक्ट हुआ पूरा, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हुई, विल बी कंडक्टेड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, विल बी कंडक्टेड, एंड विजिट ऑफ आवर डिपार्टमेंट्स ऑफिशियल्स विल बी कंडक्टेड, एंड इंस्पेक्शन ऑफ ईच सेक्शन विल बी कैरिड आउट, ईच सेक्शन दोस्तों प्रत्येक सेक्शन है उसका इंस्पेक्शन कैरी आउट किया जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा, उनके द्वारा, बाय देम, ठीक है। इसके बाद चलिए दोस्तों क्या है, मतलब देखो 4 रीज़न मैंने दे दिए, एक वर्कलोड, दूसरा मैंने ज्वाइन लेट किया है, तीसरा मेरे कलीग ट्रांसफ़र हो गए, चौथा दोस्तों डिपार्टमेंट के अंदर विजिट है ऑफिशियल्स की। तो दोस्तों ये आपको खुद फ्रेम करने पड़ेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट उस ऐसे के बारे में सोचोगे जिस बारे में हैं, तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग आपका चलने लग जाएगा, और उनको आपके एक कच्चा चिट्ठा बना के उसको सारी चीज़ों को लिख लेना है साइड में रफ नोट में, फिर उसको फेयर कर देना है, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, इंस्पेक्शन ऑफ ईच सेक्शन विल बी कैरिड आउट बाय देम, मतलब ये सारी बातें हो रही है तो मेरा क्या काम है इनमें, सो आई हैव टू कंप्लीट द पेंडिंग टास्क, पेंडिंग वर्क दैट आर असाइन टू मी बाय माई हायर ऑफिशियल्स, मतलब मुझे वो काम करने हैं, एंड अपडेट माई रिकॉर्ड्स, जितने भी अब रिकॉर्ड्स मुझे गिवन हैं उन रिकॉर्ड्स को मुझे अपडेट करना है, ठीक है। समझ में आया आपको। इसके बाद दोस्तों ये लाइन आप रेडीमेड याद रखो, ठीक है। रेडीमेड कैसे याद रखोगे, कन्वे माई रिगार्ड्स टू ग्रैंड पेरेंट्स,
ठीक है। माँ बाप को लिख रहे हो तो कन्वे माई रिगार्ड्स टू ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को लिख रहे हो तो कन्वे माई रिगार्ड्स टू पेरेंट्स, मम्मी को लिखे हो तो क्या लिखो, कन्वे माई रिगार्ड्स टू फादर, फादर को लिखोगे तो कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर, ठीक है। सिस्टर को लिखोगे तो पेरेंट्स को, पेरेंट्स को लिखोगे तो मतलब भाई बहन को, चाचा चाची को, ठीक है। और लव टू माई नीस, भतीजी को प्यार, ठीक है। ये रेडीमेड याद रखो आप। इसके बाद दोस्तों खत्म किससे करोगे, योर लविंग सन, ठीक है, ABC, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया पूरा डिस्कस करके। सबसे दोस्तों इजी जो था, अगर मैं होता उस एग्ज़ाम में तो मैं इसी को अटैम्प्ट करके आता, ठीक है। तो आपको भी बोलता हूँ, मान लो 2 जून 2022 को अगर कोई ऐसे आए जो दोस्तों विदाउट ऑफिशियल हो तो आप उसी को ही अटैम्प्ट करें। मान लो आप ऑफिशियल लेटर को अटैम्प्ट करोगे तो आपको दोस्तों उसकी जो टेक्निकल टर्म्स होगी, ऑफिशियल टर्म्स होगी, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको उसको अटैम्प्ट करने में, उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि इतना भी डीप नहीं पूछेगा वो, ठीक है। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको वही एज लेटर चूज़ करना है राइटिंग के लिए जो इजी हो और जो इनफॉर्मल तरीके से लिखा जा सके, उसमें जिसमें फॉर्मेलिटी ना हो किसी प्रकार की, ठीक है। इनफॉर्मल तरीके से लिखा जा सके। और दोस्तों जब आप डब्ल्यू बन जाओगे, मान लो अभी ऑडिटर का एग्ज़ाम है, तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपके डे टू डे लाइफ में होने वाली हैं। लेटर के जवाब देना, मेन ऑफिस से लेटर आ गया, सब ऑफिस से लेटर आ गया, ठीक है। यू हैव टू रिप्लाई ईच एंड एवरी लेटर और कॉरस्पॉन्डेंस बाय डेली बेसिस। आपको डेली बेसिस पे ये चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। और दोस्तों इसको एज ए स्टूडेंट मान के मत चलिए। जो लेटर आप टाइप करोगे, जो लेटर आप लिखोगे इस पेपर के अंदर, आपको एक बात बता दूं, आप एज ए डब्ल्यू मान के, एज ए ऑफिसर मान के उसको अटैम्प्ट कीजिए। मान लीजिए मेन ऑफिस PCDA से, CDA से कोई लेटर आया, आप किसी सब ऑफिस में वर्किंग हो और उसमें आपसे पूछ लिया कि MFAI के बारे में लेटर लिखना था, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों दोनों मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इससे इस पेपर के 2018 के अंदर 2 लेटर और पूछे गए थे, वो आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो उसमें दोस्तों क्या करोगे आप, तो वो दोस्तों एक तो DAD के कॉलोनी की मेंटेनेंस के बारे में है और दूसरा दोस्तों MFAI से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको दोस्तों एज ए डब्ल्यू मान के इनको सॉल्व करना है दोनों को, ठीक है। और मतलब आप उस जगह होते हो तो कैसे इसका रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए चीज़ें दोस्तों थोड़ी सी आसान हो जाएगी। जैसे ही आप परसेप्शन बदलोगे तो आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएगी और आपको इजी लगने लग जाएगी, ठीक है। एज ए स्टूडेंट इसको देखोगे, एज ए स्टूडेंट आप देखोगे कि मुझे पेपर पास करना है, तो दीज थिंग्स विल बी सीम्स लाइक टफ टू यू, ठीक है। और आप परसेप्शन बदल लोगे, एज ए डब्ल्यू खुद को मान के ये चीज़ें आप अटैम्प्ट करोगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। मान लो DAD कॉलोनी की मेंटेनेंस पूछेगा तो आपको क्या करना है, ठीक है। MES से करवानी है तो MES क्या क्या वर्क करता है वो लिख लेना, ठीक है। और DO लेटर लिखना है तो दोस्तों उसका एक परफॉर्मा है, सेट परफॉर्मा रेडीमेड तैयार है, वो करना है। और बॉडी के अंदर आपको 5-7 लाइनें सोच के लिखनी है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, इसके बारे में चिंता नहीं करनी है आपको। जो 70 नंबर का पेपर है, जो 35 MCQ आएंगे 2-2 नंबर के वो, और दोस्तों 5 क्वेश्चन जो 6-6 नंबर के आएंगे वो, टोटल 100 नंबर का है। 30 नंबर टोटल 100 नंबर ये, और दोस्तों प्लस 20 नंबर की जो इंग्लिश आएगी, ठीक है। और दोस्तों जो 15 नंबर का ऐसे आएगा, ठीक है। इन पे पूरी कमांड करनी है। ये 15 नंबर आपको 5 नंबर फॉर्मेट में मिल जाएंगे और 5 नंबर आज इसको अटैम्प्ट करके आ जाओगे सही तो उसमें मिल जाएंगे। फिर भी एग्जामिनर मान लो कंजूसी करता है नंबर देने में, तो 7 से 8 नंबर आपको दोस्तों 100% इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। 60 नंबर आपको पास होने के लिए लाने हैं, तो यू डू नीड नॉट टू वरी, ठीक है। आपका फोकस दोस्तों SAS के एग्जामिनेशन के लिए होना चाहिए। छोटे मोटे पेपर आपके लाइफ में आते रहेंगे, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बेटर एग्जाम, फॉर द बेटर पोस्ट, ठीक है। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट जरूर से करें। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें कमेंट करते रहें ताकि दोस्तों आपका फीडबैक मुझे मिलता रहे और ये फीडबैक देख देख के मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूँ, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।